नमस्कार। आज मैं आप सबको बताऊंगा कि न्यूरोथेरेपी में किस तरह से पेशेंट को डायग्नोज किया जाता है और कहां पे दर्द हो रहा है तो कौन सी समस्या उनको हो सकती है पेशेंट को, वो मैं आज चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो हम लोग न्यूरोथेरेपी में किस तरह से चेक करते हैं, ये जो मैंने आपके सामने डायग्राम बनाया है ये हमारे न्यूरोथेरेपी के पॉइंट्स हैं। अगर यहाँ पे दबाने पर आपको दर्द होता है तो हम समझ जाते हैं कि आपको बीमारी इस तरह से है और इतनी बढ़ गई है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ से। जो हमारी स्टर्नम बोन आती है, जहाँ पे ख़त्म होती है, ये हमारा कौड़ी का पॉइंट होता है। ठीक, कई बार क्या होता है, कोई बोलता है कौड़ी जो है वो खिसक गई है, इधर उधर हो गई है, तो ऐसे लोगों को मतलब इनडाइजेशन होने लगता है, खाना पचता नहीं है और भूख लगना कम हो जाता है। ठीक है, और कौड़ी के नीचे का जो पॉइंट है ये है हमारा पैनक्रियाज का पॉइंट। यानी किसी को अगर पैनक्रियाटिस है, पैनक्रियाज में कोई प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, तो ऐसे लोगों को यहाँ पे दबाने पे बहुत ज़्यादा दर्द होगा। ठीक है, ये हम समझ जाते हैं। दूसरा जो पॉइंट, तीसरा जो पॉइंट है ये है, इसको हम न्यूरोथेरेपी में बोलते हैं गैस ओनली। ठीक है, ये यहाँ पे अगर दबाते हैं इस तरह से तो हम ये समझ जाते हैं कि इनके पेट में कोई प्रॉब्लम है, यानी कि इनके पेट में या डिओडेनम में कोई गैस्ट्राइटिस है या अल्सर है, तो ऐसे पेशेंट को यहाँ पर दबाने से बहुत ज़्यादा दर्द होगा। ठीक है, उसके बाद चौथे पॉइंट पे आते हैं, ये है हमारा इंटेस्टाइन का पॉइंट, इसको बोलते हैं गैस आई। तो यहाँ पर दबाने पे अगर पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो हम ये समझते हैं कि छोटी आंत के अंदर इन्फेक्शन है और इन्फ्लामेशन है। तो ऐसे जो आईबीएस के पेशेंट होते हैं ज़्यादातर उनको यहाँ पर दबाने पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ठीक है, तो उनकी आंतों की वजह से, मतलब आंतों में इन्फेक्शन की वजह से यहाँ पेन होता है। और ये जो नाभि है, न्यूरोथेरेपी में नाभि को ही केंद्र बिंदु माना जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारी आधी बॉडी इधर है और आधी इधर है। ये जो होता है, आदमी की हाइट कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी छोटी हाइट हो, लेकिन उसका जो सेंटर पॉइंट है, केंद्र बिंदु है शरीर का, वो हमारी नाभि होता है। ठीक है, तो ऐसा भी है कि यहाँ नाभि से हमारे पूरे शरीर में इधर उधर चारों तरफ, ठीक है, सभी तरफ लगभग 70 से 72 हजार नाड़ियाँ निकलती हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन भी सभी जगह पहुंचाती हैं और मैसेंजर का भी काम करती है। जैसे कि मोटर न्यूरॉन्स वाले होते हैं जो इधर उधर मैसेजेस पहुंचाते हैं हमारे ब्रेन में, वो सारा काम यहाँ से भी होता है। तो कई बार जब नाभि खिसकती है तो ऐसे लोगों को दिमाग भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, और नजदीक लेते इस पॉइंट के बाद में ये नाभि है। ठीक, तो ज़्यादातर जिनको नाभि खिसकी रहती है उनको यहाँ पर दबाने पे, यहाँ पे ये नाभि है उसके 1 इंच ऊपर ऐसे दबाएंगे तो अंदर से इस तरह से धड़कन जो है आपको महसूस होगी। ठीक है, ये हो गया आपका नाभि कैसे चेक करना है। दूसरा, नाभि आपको बता दिया। अब आते हैं ये पॉइंट पे। ठीक है, पेशेंट के लेफ्ट साइड में ये जो पॉइंट है ये कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट माना जाता है न्यूरोथेरेपी में। यानी कि यहाँ पर दबाने पे अगर पेन हो रहा है पेशेंट को, तो उसको बहुत ज़्यादा क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, यानी कई सालों से उसे कब्जियत है, खाना उसका पचता नहीं है और पेट बराबर साफ होता नहीं है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को यहाँ पे ज़्यादा दर्द रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं इस पॉइंट का। ये नाभि के बिल्कुल लेफ्ट साइड में जो पॉइंट है इसको बोलते हैं न्यूरोथेरेपी में म्यूकस का पॉइंट। तो यहाँ पे दबाने पे अगर पेन हो रहा है, ज़्यादातर आईबीएस के पेशेंट को यहाँ पर पेन होता ही है। जिनको स्टूल में, टॉयलेट के अंदर टट्टी में म्यूकस आता है, यानी चिकना चिकना पदार्थ निकलता है, तो ऐसे लोगों को यहाँ पे दबाने पे बहुत ज़्यादा पेन होता है। ठीक है, अब म्यूकस के बाद में आते हैं, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलते हैं लेफ्ट ओवरी। ठीक है, ओवरी मतलब जो लेडीज में होती है, राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी, और ये WD का पॉइंट है। ठीक है, यानी कि ये जो पॉइंट का नाम रखा गया है न्यूरोथेरेपी में,
ये लेडीज़ को मतलब ज़्यादा मान्यता दे के किया गया है कि ये लेफ्ट ओवरी का नाम रख दिया गया, ये राइट ओवरी और ये WD। ठीक है, तो ये लेफ्ट ओवरी में अगर पेन हो रहा है तो ये समझिए कि किसी भी पेशेंट को, अगर फीमेल है तो उसको जो लेफ्ट ओवरी है उसके अंदर कोई सिस्ट हो सकती है, या उनका जो मेंसेस है वो इरेगुलर हो सकता है, टाइम पर पीरियड्स नहीं आते हैं तो भी ये समस्या रहती है। ठीक है, अब ये पॉइंट पे आते हैं जो बीच में है नाभि के बिल्कुल नीचे, ये WD मतलब लेडीज़ में ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है वाइट डिस्चार्ज की, यानी सफ़ेद पानी का आना। तो ऐसे पेशेंट को यहाँ पर नाभि के नीचे आप दबाएंगे तो बहुत ज़्यादा पेन होगा, बहुत सीवियर पेन होगा, वो सह नहीं पाएंगी। ठीक है, तो ऐसे इस बीमारी को बोला जाता है ल्यूकोरिया, वाइट डिस्चार्ज जो होता है, तो यहाँ पे दबाने पे पेन होगा। अब आते हैं राइट ओवरी में, ये राइट साइड में नाभि के नीचे बिल्कुल ये राइट ओवरी है। ऐसा जैसा मैंने आपको बताया लेफ्ट ओवरी में अगर कोई सिस्ट है या प्रॉब्लम है या मेंसेस इरेगुलर है तो वैसा ही यहाँ पे भी लागू होता है, क्योंकि एक मेंसेस में हमारा लेफ्ट ओवरी काम करता है और दूसरे मेंसेस में हमारी राइट ओवरी काम करती है। ठीक है, तो किसी भी ओवरी में अगर प्रॉब्लम है, कोई सिस्ट है या कोई रुकावट है, प्रॉब्लम है, तो वो दर्द करेंगी। ठीक है, अब आते हैं बिल्कुल नाभि के राइट साइड में जो पॉइंट है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे अगर पेन हो रहा है, आपके यहाँ पर दबाने पे पेन होता है, तो ये समझिए कि आपका लीवर जो है वो बराबर फंक्शन नहीं कर रहा है, पूरा जो केमिकल उसको रिलीज करना चाहिए बॉडी में वो नहीं कर रहा है। ठीक है, इस तरह से इसे हम न्यूरोथेरेपी में डायग्नोस करते हैं। हालांकि लीवर हमारा यहाँ पे है, इसके नीचे है, लेकिन ये पॉइंट जो है यहाँ पे अगर पेन हो रहा है तो ये हम मानते हैं कि उनके लीवर के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अब ये जो पॉइंट है लीवर के ऊपर, नाभि के राइट साइड ऊपर साइड में, ये है डिसेंट्री का पॉइंट। डिसेंट्री का मतलब क्या हो गया कि कई बार ऐसा होता है कि बंदा टॉयलेट पे टॉयलेट करते जा रहा है, यानी कि पानी जैसा उसे टॉयलेट हो रहा है, दिन में 20 बार 25 बार चले गया, तो इसका मतलब क्या है कि जो इंटेस्टाइन है, हमारी जो असेंडिंग कोलोन है, वो पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रही, क्योंकि पानी का एब्जॉर्ब करना वो हमारी असेंडिंग कोलोन का ही काम है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो पानी है वो यहाँ तक एब्जॉर्ब हो जाता है, इसके आगे बड़ी आंत में पानी हमारा नहीं जाता है। ठीक है, तो अगर पानी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, बाहर निकल जा रहा है, तो यहाँ पर दबाने पे बहुत ज़्यादा पेन होगा। ठीक है, तो इस तरह से न्यूरोथेरेपी के पॉइंट्स हैं। अब ये जो पॉइंट मैंने बना रखे हैं ये है स्प्लीन का पॉइंट। ठीक, कई बार होता क्या है कि जैसे आपको टाइफाइड हो गया या मलेरिया हो गया, तो ऐसे लोगों की जो स्प्लीन होती है, जो रक्त के लिए बहुत ज़्यादा काम करती है, हमारे खून के लिए, तो यहाँ पर दबाने पे पेन होगा। तो ऐसे पेशेंट को समझिए कि उनका जो स्प्लीन है वो थोड़ा इनलार्ज हो गया है, यानी बड़ा हो गया है, सूजन हो गया है उसके अंदर, तो उसको हम इस तरह डायग्नोस कर लेते हैं। और ये जो पॉइंट है ये है हमारा गॉल का पॉइंट। गॉल यानी गॉल ब्लैडर की बात कर रहा हूँ, जो लीवर के नीचे रहता है। तो यहाँ पर दबाने पे अगर पेन हो रहा है पेशेंट को, तो ये समझते हैं कि उसके गॉल ब्लैडर में जो बाइल जूस निकलना चाहिए वो नहीं निकलता है, या उनके पित्ताशय में कोई पथरी है, तो भी यहाँ पर दबाने पे उनको बहुत ज़्यादा पेन होगा। ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए ये न्यूरोथेरेपी के पॉइंट्स हैं। इस तरह से हम इसे डायग्नोस करते हैं। आपको अगर आप घर पे भी इसे देखकर आप डायग्नोस कर सकते हैं कि आपको कौन सी प्रॉब्लम है और कहाँ पे पेन हो रहा है, तो उस तरह से आप ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं और दवाई भी आप उस तरह से ही मंगा सकते हैं। क्योंकि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, यहाँ पेन होगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन का दवा लेना चाहिए, यहाँ पे हो रहा है तो आपको म्यूकस बंद करने का लेना चाहिए, यहाँ पे दर्द हो रहा है तो आपको ओवरीज या टेस्टिस के लिए। ये जो पॉइंट है ये हमारे जो मेल है वो मैंने बताना नहीं, आपको बताया नहीं, जो लेफ्ट ओवरी है और राइट ओवरी है। ऐसे ही हमारा मेल में जो पुरुष होते हैं उनमें भी टेस्टिस होता है। ठीक है, तो जो मेल है उनमें लेफ्ट टेस्टिस और इधर राइट टेस्टिस। ठीक है, इस तरह से काम करता है। ठीक है, इस तरह से आप अगर आपको कहीं पे पेन हो रहा है तो आप इसे डायग्नोस कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि न्यूरोथेरेपी में इस तरह से चेक किया जाता है। धन्यवाद।